किया था, अभी मुझे नहीं मिलेगा, मैंने लिख रखा था। जो उपमन्यु ऋषि ने कहा था कि शिव जी को ऐसे नमस्कार करें, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लेकिन मंत्र तो है ओम नमः शिवाय। कल मैं पता कर लूँगा, मेरे पास है सारे श्लोक में लिख कर रखता हूँ, लिख कर ही रखना चाहिए ना, सभी क्या कंठस्थ का हो सकता है। इसलिए आपको जो मंत्र जाप करना है तो आपको ओम नमः शिवाय, जरूर शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ओम नमः शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, बाकी के लोग क्या करें, तो कि श्री शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः, और बाद में भी कह दिया ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय, दोनों का फल समान है। और ये भी कहा कि बहनों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये भी शिव पुराण में कहा। और बाद में ये भी भगवान ने कह दिया कि हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं, बहनों को क्यों करना ना चाहिए, बहनों तो सभी ऊर्जावंत हैं ही, कि ओम के उच्चारण में इतनी बड़ी ऊर्जा रहती है, इसलिए पुरुषों ओम नमः शिवाय बोले और नारी शरीर नमः शिवाय बोले, अथवा श्री नमः शिवाय बोले, ऐसा भी भाव प्रकट किया। लेकिन इसमें बहुत नहीं जाना है, हम लोगों को हालता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में कोई भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ये मूल मंत्र है, ये आदि मंत्र है, ये देवताओं का प्रिय मंत्र है और महादेव के मुख से निकला हुआ मंत्र है, सबका मंगल और कल्याण करने वाला मंत्र है, सबका हित करने वाला मंत्र है, और उससे बड़ा कोई मंत्र भी नहीं दुनिया में। मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र का भी महामंत्र है, साक्षात महादेव का स्वरूप है, उसको प्रणवलिंग कहा, मांगलिंग कहा, शब्दलिंग कहा, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, नमः शिवाय लिंगाय नमः, शब्द लिंगाय नमः। इसलिए हर कोई मनुष्य इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, हलता चलता बेचता उठता, सभी श्लोक मेरे पास है प्रमाण के साथ, शिव महापुराण ग्रंथ के ही हैं। इसलिए हम सबको क्या बोलना है, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। जो त्रिमहात्मय, एक साथ में त्रिमहात्मय कथा है, इसमें भस्म महात्मय, रुद्राक्ष महात्मय और शिव नाम महात्मय। इसमें एक श्लोक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्यारते यदा तन मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनम। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, उसका भाषांतर है, जिसका मुख श्री शिवाय नमः करता है, श्री शिवाय नमः करता है, उस समय उसका वह मुख पावन तीर्थ के समान हो जाता है और सबके पापों का नाश करने वाला उसका मुख हो जाता है। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः जो त्रिमहात्म्य है ना, उसका एक श्लोक है शिव महापुराण ग्रंथ। इसमें एक बार ही कहा, सिर्फ एक बार कहा, क्या कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते, जिनके मुख में से निरंतर निकलता रहता है, निरंतर निकलता रहता है, निरंतर निकलता, तन्मुखम पावनम तीर्थ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ क्या होता है, श्री शिवाय नमः, उसका अर्थ है श्री शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, श्री नमः शिवाय। उसके पुण्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फल में कोई फर्क नहीं पड़ता, फल समान रहता है। ये सभी प्रश्नों का उत्तर शिव महापुराण ग्रंथ में है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है
जो शिव महाप्रभु ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को भ्रमित नहीं होना है कि ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोले, ये प्रणाम है, शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए विष्णु भगवान ने नारद जी को क्या कहा, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। शाबाश, जय महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए साथ में। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। इसीलिए कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप कर सकते। और एक दूसरी बात, महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है। तो शिव महाप्रभु ग्रंथ में कहा कि ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव के संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव जी को बिल्व पत्र भी अर्पण कर सकते हैं। बिल्व पत्र का मंत्र है, सबको कंठस्थ नहीं रहता तो क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। बिल्व पत्रण महादेवम, ये जो भगवान व्यास ने वचन दे दिया है, बिल्व पन्न अर्पणम कुरु शिव पंचाक्षरेण, पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान महादेव को बिल्व पत्र अर्पण कर सकते हैं। कोई भी भगवान महादेव को समेत अर्पण करना है, कोई भी पूजा की सामग्री को अर्पण करना है तो आप ओम नमः शिवाय बोलकर कर सकते हैं। ऐसा कभी मन छोटा आपको नहीं करना है। पूरी शिव की पूजा ओम नमः शिवाय मंत्र से होती है। और ओम न लगाड़े तो भी कोई बात नहीं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन ओम के बिना मंत्र अधूरा रहता है। ओम से मंत्र पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप जरूर महादेव का पूजन कर सकते हैं। ये भगवान ने गाया है, थोड़े श्लोक में सुनाता हूं आपको। बिल्व पत्रेर्महादेवं पूज्य स्वाति भक्तिना
भक्तितः भक्ति पूर्वक भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्वपत्र अर्पण करें। शिव पंचाक्षरेणेव बिल्वपन्नार्पणं कुरु। क्या कहा? बिल्वपन्नार्पणं कुरु। और आखिर में क्या कहा? सर्व मंत्र शिरोमणि। जितने दुनिया में मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं? सप्तकोटि महामंत्र है। दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप न कर सके, लेकिन एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो 7 करोड़ महामंत्र का जाप करने का फल ये ओम नमः शिवाय मंत्र दे सकता है। कितनी सुंदर बात, कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा सर्व मंत्र शिरोमणि। ये मंत्र पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षरो महामंत्र। मैं जो श्लोक बोल रहा हूँ कोई कठिन श्लोक नहीं है। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, कोई छोटे गांव में तो नहीं रहते, ये बात समझ सकते हैं। संस्कृत इतना कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसमें भाव प्रकट हो। पंचाक्षरो महामंत्र सीधी बात है। इसलिए आपकी बात श्लोक इसीलिए गाता हूं कि मैं कल्पित बात नहीं करता, मैं श्लोकात्मक आपको कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान व्यास ने गाया है। पंचाक्षरो महामंत्र सर्वमंत्र शिरोमणि तेन संपूजितः शंभो तो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। इसलिए क्या करना हम सबको? हलता चलता बैसता उड़ता खाता पीता ऊँगता जागता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। इसमें कहा पंचाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने चाहिए। 16 उपचार, इसमें कोई मंत्र का आश्रय नहीं ले। तो विद्वान पाठशाला में पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं वो सभी मंत्रों का गायन करके महादेव का पूजन करते हैं। हम क्या पाठशाला में पढ़ने के लिए गए? इसलिए हमारे लिए वो सरल भगवान ने बना दिया। षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान का 16 उपचार पूजन कर सकते हैं, जलधारा कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। यहाँ जो इस उत्तर भारत में शिवालय की रचना है ना, वो गलत है। शिवालय के आसपास कोई देवताओं को बिठा नहीं सकते, उसका दूर स्थान होता है। लिंग से दूर पार्वती का सुंदर ऊंचा स्थान होता है ना। उससे दूर गणेश जी, उससे दूर हनुमान जी, नंदी कुर्म दूर रहते हैं। लिंग स्वतंत्र रहता है। लेकिन उत्तर भारत में तो सबको साथ में बिठा देते हैं, पीठ में सबको बिठा देते नहीं। कभी ये गलती कभी नहीं करनी है। भगवान की पीठ में गणेश जी, कार्तिक जी, हनुमान जी, नंदी महाराज, कुर्म, सबको भगवान की पीठ में ये नहीं होता। शिवालय के यंत्र है, शिवालय का मंत्र है। कभी सोमनाथ देखा आपने? कितना सुंदर है। ये शिवालय का मंत्र है, शिवालय के यंत्र है। ऐसे शिव जी का स्थान होता है। उत्तर भारत में तो सब कुछ विचलित, सब कुछ विचित्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेले भगवान महादेव की लिंग रखो, कोई बात नहीं, चलेगा। उसमें गणेश जी, हनुमान जी, पार्वती, ये तो वनवासी शिव हैं। अकेले शिवलिंग की पूजा कर सकते, शिवलिंग और पीठ की पूजा। लेकिन इसमें सबको बिठाना नहीं, कभी नहीं। उस पर कभी आदमी नहीं रख सकते हम, जो कि साक्षात जगदम्बा का प्रतीक है। उन पर कभी फल फूल फूंगी फल श्रीफल ऐसा भी पीठ पर नहीं रख सकते। ये भी महिमा, ये शिव जी की महिमा है। इसलिए भगवान शिव जी की 16 उपचार पूजा करनी है तो ओम नमः शिवाय मंत्र से कर सकते हैं। षडक्षरेण मंत्रेण पूजा, षडक्षरेण मंत्रेण पूजा कार्य स्मरण विषः। कैसे पूजा करें? उपचारे षोडशी भक्ति युक्तेन
चेतसा। पूजा में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति युक्तेन चेतसा। भोजन में भाव मिल जाता है तो प्रसाद बनता है ना। भोजन में भाव मिलता है तो वही प्रसाद बनता है। इसलिए जो पूजा करते हैं इनमें आपकी भक्ति का मिश्रण करें और बहुत भक्ति भाव से गहरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करें। और कथा भी बहुत हृदय से महादेव का आराधन कर रहे हैं, भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं, ऐसा भाव प्रकट करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। आगे कह दिया, जो मनुष्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान महादेव का पूजन करते हैं उसके सभी कामना, अकाल उसकी मृत्यु नहीं होती, उसके जीवन में वांछपन है वो दूर होगा, सर्वसंपत्ति संतति। एक श्लोक में सब कुछ कह दिया। जो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर भगवान महादेव का पूजन करते अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी, न काल न काल मरणं तस्य। कभी महादेव के भक्तों के अकाल मृत्यु नहीं होती। ये वचन दे दिया, ये भगवान ने कहा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। न काल मरणं तस्य वन्द्यत हरणं परं। कोई दंपति को संतान नहीं है, उसको कहो ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करें। निसंतान को संतान देते हैं, पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हुई। कहा जो कोई दंपति हैं उनके लिए श्रेष्ठ महामंत्र है ओम नमः शिवाय। एक बात कहूं, बचपन से जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं ना, उसको कभी निसंतान रहना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं रहना पड़ेगा। जिन्होंने जीवन पर्यंत कुछ किया ही नहीं, बस बर्फ के गोले खाए, पानी पूरी खाई, बस बाजारों भोजन किया और जैसे वैसे जीवन जिया, कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, कभी प्रभु भजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बाद में ये भटकते हैं लोग। इसलिए बहुत हृदय से हमारी प्रार्थना है, आपके बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का दान करें। कोई वस्तु से वंचित न रहे, कोई बातों से वंचित न संपत्ति से वंचित रहे, न प्रतिष्ठा से वंचित रहे, न प्रसन्नता से वंचित रहे। इसे अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करो। सबसे बड़ा उपकारी माता पिता उनको मानते हैं, अपने बच्चों को महादेव की भक्ति से प्रेरित करते हैं। ये भगवान ने गाया है। न काल मरणं तस्य वन्द्यत हरणं परं। सर्व आपत्तिक्षरं करं। सर्व आपत्ति को दूर करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय, आपत्ति को दूर करने वाला। और सर्व संपत वर्धनम्। सर्व संपत वर्धनम्। संपत्ति की वृद्धि करने वाला। दिने दिने वृद्धते, रोज रोज संपत्ति की वृद्धि होती थी। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और आगे कह दिया, आपका जो मन में संशय है ना, कोई भी स्थिति में मंत्र जाप कर सकते हैं, तो उसका भी निवारण कर दिया। कोई भी स्थिति में कर सकते हैं। इस कलयुग में सदाचार रहित है, वो भी इस मंत्र का आश्रय करें। और जो पतित हैं वो भी इस मंत्र का आश्रय करें। जो अपवित्र हैं वो भी इस मंत्र का जाप करें। सब करें, कोई भी स्थिति में। कलयुग में पापों में से त्राण करने वाला, कलो युगे परित्राणाम, यही पंचाक्षरम, यही षडक्षरम मंत्र। अशुद्ध है, अपवित्र है, पापी है, अधम है, उनका भी तारण करने वाला ये मंत्र है। भगवान ने कहा सदाचार विहीनस्य। कितनी बड़ी बात, उससे तो बड़ी बात क्या हो सकती है? सदाचार विहीन व्यक्ति है, वो भी इस मंत्र का आश्रय करे तो उनका भी मंगल होगा। ये भगवान व्यास जी ने सभी शिव महापुराण ग्रंथ के, कहां से मैंने निकाला ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये शिव महापुराण ग्रंथ का सभी प्रमाण है। सदाचार विहीनस्य पतितस्य त्यजस्य च
पंचाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलो युगे परित्राणं कलो युगे। कलयुग के अंदर मनुष्य मात्र को पाप में से मुक्त करने वाला कोई महामंत्र है तो ये महामंत्र है ओम नमः शिवाय। और दूसरी बात ये रही कि बैठे बैठे ही करना चाहिए, पवित्र अवस्था में करना चाहिए, इसमें उसका भी उल्लेख कर दिया। हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता ये सभी बात बता दी। इसलिए मैं जो बोलता हूँ निरंतर कथा में हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घर में वनमा शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र में कोई भी अवस्था में आप बोलते रहे। इसे चलते खड़े अपनी इच्छा अनुसार काम करते समय पवित्र अपवित्र अवस्था में हर पुरुष इस मंत्र का जाप करे। ये मंत्र कभी व्यर्थ नहीं होता, ये मंत्र फल देता है। ये कहा संस्कृत में, देखो जरा, गच्छत तिष्ठतो वापि। उसका अर्थ होता है खड़े रहकर चलते हुए कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान ने गाया, गच्छत तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः अशुसेवा शुशेर्वापि मंत्रोऽयं न च निष्फल। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। मंत्रोऽयं न च निष्फल। कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप किया जाए ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। सुख देने की आदत ही है मंत्र, सुख देने की आदत ही है। इसलिए विश्व के देवता ऋषि मुनि सब इस मंत्र का ही जाप करते, दूसरा मंत्र का कभी आश्रय ही नहीं करते। राम मिले, कृष्ण मिले, ऋषि मुनि मिले, देव ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर आदि वरुण आदि देवता मिले तो उसको पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का आश्रय करते हैं, तो सब कहेंगे हम ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। राम मिले, कृष्ण मिले, सब, अरे भूत प्रेत मिले महादेव के साथ रहने वाले, वो भी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच सब जपे पंचाक्षरम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे जिनके मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकल रहा है ना, उसके मुख के दर्शन करने से गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये मंत्र की महिमा, ये मंत्र की श्रेष्ठता है। तो भगवान विष्णु जी ने पहली बात बाल में भस्म का त्रिपुंड, दूसरी बात पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें नारद जी। अब तीसरी बात सुन लीजिए नारद, तीसरी बात, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभान् धारयस्वाति सद्भक्त्या समन्त्र विधिपूर्वकम् समन्त्र विधिपूर्वकम्। विधि पूर्वक रुद्राक्ष को भगवान शिव को स्पर्श कराने के बाद, स्नान कराने के बाद, विभूषित करने के बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष के भी बहुत सारे मंत्र हैं, जितने मुख है इतने मंत्र हैं, लेकिन कोई मंत्र में आपको नहीं जाना है तो सभी मंत्रों का मंत्र शिरोमणि मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसलिए जो अपने बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, जो मुख में शिव जी का नाम स्मरण करते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, त्रिवेणी सदृशम, साक्षात त्रिवेणी का प्रतीक है। त्रिवेणी किसको कहते हैं? जब गंगा यमुना और माता सरस्वती का संगम है, जिनको हम कहते हैं प्रयाग तीर्थ, उसके समान है। इसलिए आज से 3 वस्तुओं में रंग पर धारण करें तो तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि ताप संताप में से मुक्त करने वाले त्रिवस्तु है नारद जी। इस त्रिवस्तु को आप धारण करें। तो विष्णु भगवान ने नारद जी को शिव भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया। तो और 3 बातें कल कहेंगे, अब 6:45 बज गए, है ना।